तो जहां एक तरफ कांग्रेस राज ठाकरे को महाविकास आघाड़ी में लाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, वहीं संजय राउत ने कांग्रेस की तरफ से दावा करके खुद आफत मोल ले ली है। संजय राउत कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान देकर खुद ही फंस चुके हैं। दरअसल संजय राउत ने मीडिया के सामने ये दावा कर दिया कि कांग्रेस राज ठाकरे से बिल्कुल खुश है और वो राज ठाकरे को महाविकास आघाड़ी में एंट्री दिलाने को पूरी तरह तैयार है। अब कांग्रेस की तरफ से राज ठाकरे को लेकर पलटवार किया गया है। कांग्रेस बुरी तरह बिगड़ी हुई नजर आ रही है। तो संजय राउत का क्या है पूरा बयान और कांग्रेस ने क्या किया पलटवार, आपको सब कुछ दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने राज ठाकरे और कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। राउत ने दावा किया है कि एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे खुद चाहते हैं कि कांग्रेस महाविकास आघाड़ी में रहे। इससे पहले राज ठाकरे के उद्धव के साथ गठबंधन को लेकर एमवीए में कांग्रेस के साथ होने पर राज ठाकरे ने विरोध किया था। पहले राज ठाकरे कांग्रेस के चलते एमवीए में शामिल होने से मना कर रहे थे, लेकिन अब संजय राउत ने राज ठाकरे की कांग्रेस के एमवीए में होने को लेकर बदली भूमिका पर बड़ा बयान दिया है। इसी के साथ संजय राउत ने ये भी दावा किया है कि कांग्रेस भी राज ठाकरे को लेकर पूरी तरह खुश है और कांग्रेस भी चाहती है कि राज ठाकरे का महाविकास आघाड़ी में वेलकम किया जाए। जबकि यहाँ पर बता दें कि कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई बयान अभी तक नहीं आया, लेकिन संजय राउत ने कांग्रेस की तरफ से अपने मन से ये बयान देकर अपनी आफत खुद मोल ले लिया है। तो संजय राउत का पूरा बयान सुनिए। संजय राउत ने क्या कहा। राउत ने कहा कि खुद राज ठाकरे की इच्छा है कि कांग्रेस को एमवीए में होना चाहिए, ये उनकी भूमिका है निर्णय की। मैं फिर से बोलता हूँ क्योंकि हर किसी की महाराष्ट्र में अपनी भूमिका है। जैसे बाला साहेब, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राज ठाकरे की अहमियत और भूमिका है, उसी तरह कांग्रेस भी महाराष्ट्र की अहम पार्टी है। इसीलिए राज्य के चुनाव आयुक्त से मीटिंग वाले प्रतिनिधि मंडल में राज ठाकरे भी शामिल होंगे। अब इसके आगे सुनिए संजय राउत ने क्या कहा। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस भी राज ठाकरे के इस बयान से और राज ठाकरे के विचारों से बहुत प्रभावित हो रही है। कांग्रेस चाहती है कि राज ठाकरे जैसा सशक्त नेता महाराष्ट्र के विकास में भागीदार बने। इसीलिए कांग्रेस ने एमवीए में शामिल करने को लेकर राज ठाकरे को ग्रीन फ्लैग दे दिया है। जबकि यहाँ आपको बता दें कि कांग्रेस ने हाल ही में बयान दिया था कि वो राज ठाकरे को किसी भी कीमत में महाविकास आघाड़ी में शामिल नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्हें किसी और नए सहयोगी दल की जरूरत गठबंधन में है ही नहीं। लेकिन संजय राउत ने यहाँ पर अपनी तरफ से बयान दे दिया कि कांग्रेस राज ठाकरे को लेकर खुश है और उन्हें महाविकास आघाड़ी में शामिल कराने को लेकर पूरी तरह तैयार है। संजय राउत ने ये बयान पूरे मनमाने तरीके से दिया, अपनी मर्जी से दिया। इसमें कांग्रेस की ना कोई भूमिका है और ना ही कांग्रेस की तरफ से ऐसा कुछ कहा गया है। लेकिन संजय राउत ने मीडिया के सामने अपनी तरफ से ये सब कुछ कांग्रेस को लेकर कह दिया। अब महाराष्ट्र कांग्रेस तक जब ये बयान पहुंचा तो वाकई में वहां पर गुस्सा बढ़ना जायज था। इसीलिए कांग्रेस की तरफ से भी बड़ा बयान आया। कांग्रेस के नाना पटोले ने सामने आकर कहा है कि संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है। वैसे ही उद्धव ठाकरे 50% बर्बाद हो चुके हैं और संजय राउत के इस बड़बोलेपन की वजह से, संजय राउत की इस तरह के मनमाने बयान की वजह से उद्धव ठाकरे पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। इससे पहले उद्धव ठाकरे को संजय राउत का इलाज करवाना चाहिए। जी हाँ, कांग्रेस के नाना पटोले ने कहा है कि संजय राउत को इलाज की जरूरत है। उद्धव ठाकरे को सही वक्त पर संजय राउत का इलाज कराना चाहिए, नहीं तो संजय राउत उनकी पार्टी को और उनको सबको ले डूबेंगे। वहीं कांग्रेस के नेता ने यहाँ तक कह दिया कि संजय राउत मनमाने तरीके से बात करते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसका बयान है, किसी ने दिया है या नहीं दिया। वो सिर्फ अपने मन से कहानियां बुनते हैं और मनगढ़ंत तरीके से मीडिया के सामने उसे पेश कर देते हैं। कांग्रेस नेता ने यहाँ पर क्लियरली कहा कि संजय राउत जैसा व्यक्ति जिस भी पार्टी में होगा उस पार्टी का खात्मा होने में देर नहीं लगती और उद्धव ठाकरे हमारे सामने इसके सबसे बड़े सबूत है जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि लेकिन हम उद्धव ठाकरे की इज्जत करते हैं और सिर्फ उद्धव ठाकरे की वजह से उनके साथ है, वरना संजय राउत तो कब के हमसे दूर हो चुके होते। कांग्रेस ने यहाँ पर एक बार फिर से क्लियरली कहा कि हमें महाविकास आघाड़ी में किसी भी नए राजनीतिक दल की सहयोग की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से राज ठाकरे का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन इशारों में कह दिया कि संजय राउत का बयान पूरी तरह मनमाना है और कांग्रेस राज ठाकरे को महाविकास आघाड़ी में लेने को फिलहाल तैयार नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में संजय राउत ऐसे बयान देकर उद्धव ठाकरे के लिए कब्र खोदने का काम कर रहे हैं?
रहे हैं? क्या वाकई में संजय राउत उद्धव ठाकरे को बर्बाद करके ही मानेंगे? क्योंकि अगर कांग्रेस भी रूठ गई तो उद्धव ठाकरे के पास इतने भी लोग नहीं है कि वो अपने दम पर बीएमसी चुनाव लड़ सके, अकेले चुनाव में खड़े हो सके। तो क्या संजय राउत की वजह से उद्धव ठाकरे इस गठबंधन से भी दूर हो जाएंगे? आपको क्या लगता है? क्या कांग्रेस का पलटवार बिल्कुल सही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे किसानों की पॉलिटिक्स के पीछे लगे हुए हैं, संभाजी नगर में जाकर एकनाथ शिंदे को चुनौती देने में लगे हैं, वहीं उनके अपने घर में बहुत बड़ी टूट होने जा रही है, बहुत बड़ा भूचाल उनकी अपनी पार्टी में आने वाला है, क्योंकि उनके सबसे बड़े सुख दुख के साथी संजय राउत अब उनकी पार्टी को जल्द ही अलविदा कहने वाले हैं। दरअसल संजय राउत ने खुद सोशल मीडिया साइट पर एक पत्र डाला है और उसमें बताया है कि वो सीएम फडणवीस से मुलाकात करना चाहते हैं। उन्होंने सीएम फडणवीस से मुलाकात का वक्त मांगा है। दरअसल महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेजी पकड़ती जा रही है। मुंबई महानगर पालिका के साथ ही जिला परिषदों, नगर पालिका और अन्य महानगर पालिकाओं के आगामी चुनावों की तारीखों की घोषणा जल्दी होने वाली है और इसके साथ ही उद्धव ठाकरे की पार्टी में लगातार घमासान मचा हुआ है। इसी बीच शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर मिलने का अनुरोध किया है, जिससे राज्य की सियासत में भूचाल आ गया है। सियासी गलियारे में भाजपा शिवसेना एक साथ होने की तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। अब एक चर्चा ये भी आ रही है कि उद्धव ठाकरे भले ही बीजेपी के साथ ना जा पाए, लेकिन संजय राउत बहुत जल्दी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो संजय राउत ने फडणवीस को ये पत्र क्यों लिखा है, उस पत्र में क्या है, ये भी जान लीजिए। तो राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने इस पहल के पीछे किसी भी राजनीतिक मंशा को नकारते हुए कहा है कि उनका उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना है और चुनावों में पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है। यानी कि फिलहाल जो पत्र उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर डाला है उसे राजनीतिक मंशा से प्रेरित नहीं बताया है और इस मुलाकात का उद्देश्य उन्होंने आगामी चुनाव में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए ये मुलाकात का वक्त मांगा है, लेकिन इसके पीछे वजह कुछ और है। संजय राउत ने अपने पत्र और आधिकारिक एक्स पोस्ट में बताया है कि राज्य में होने वाले चुनाव को लेकर कुछ शंकाएं और सवाल उठाए गए हैं। इस बैठक का उद्देश्य संविधान के तहत निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को सुनिश्चित करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब संजय राउत भले ही यहाँ पर चुनाव में ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हो और इसी को लेकर फडणवीस से मिलना चाहते हो, लेकिन मीडिया सूत्रों की माने, मुंबई मीडिया से जो खबर आई है उन सूत्रों की माने तो संजय राउत फडणवीस से सिर्फ चुनाव में पारदर्शिता के लिए नहीं मिलने वाले, लेकिन मुंबई मीडिया से जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक माने तो संजय राउत सिर्फ चुनाव में पारदर्शिता की वजह से सीएम फडणवीस से नहीं मिलना चाहते, बल्कि इसके पीछे वजह कुछ और है। संजय राउत चाहते हैं कि वो अब उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दे, उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़ दे और बीजेपी का दामन थाम ले, क्योंकि संजय राउत को ये समझ में आ चुका है कि उद्धव ठाकरे का फ्यूचर अब महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में ज्यादा बचा नहीं है। उद्धव ठाकरे सिर्फ एक विपक्ष के तौर पर ही काम करते रहेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उद्धव ठाकरे के पास न विजन है और न ही फ्यूचर को लेकर कोई प्लानिंग है, इसीलिए संजय राउत अब बीजेपी का दामन थामना चाहते हैं। वहाँ पर उनके पास विजन है, फ्यूचर को लेकर कई तरीके की प्लानिंग है और बीजेपी को जिस तरह से जनता पसंद कर रही है तो उम्मीद है कि बीजेपी बहुत जल्दी सत्ता से जाने वाली नहीं है, इसीलिए संजय राउत अपना फायदा देख रहे हैं और इसीलिए बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। अब फिलहाल तो संजय राउत ने ये पत्र सोशल मीडिया साइट पर शेयर करके खलबली मचा दिया है या यूं कहिए कि घमासान मचा दिया है, लेकिन अभी तक देवेंद्र फडणवीस की तरफ से इस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया है, यानी कि मुलाकात का वक्त अभी तक नहीं दिया गया है। लेकिन इस मुलाकात में सभी की नजरें बनी रहेंगी, खासकर मुंबई मीडिया की नजरें तो इस मुलाकात पर बनी रहेगी। इस मुलाकात का मकसद क्या है, क्या ये मुलाकात हो पाती है या नहीं हो पाती? अगर हो पाती है तो संजय राउत क्या अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? और देखना ये भी होगा कि क्या इस मुलाकात का मकसद वाकई में चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है या फिर संजय राउत के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। तो आपको क्या लगता है, संजय राउत क्यों देवेंद्र फडणवीस से मिलना चाहते हैं? क्यों संजय राउत ने इस पत्र को पब्लिकली शेयर कर दिया? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।